अस्सलाम वालेकुम वीवर, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फूड एंड पॉलिटिक्स। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, आपके जायकों में, आपके रिज़्क में। वीवर आज माशाल्लाह से आज मैं लाई हूँ आपके लिए मटन कीमा अरवी की रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है, आप भी ट्राई कीजिएगा। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, कोई भी स्टेप को मिस मत कीजिएगा। चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। यहाँ पे मैंने अरवी ली है आधा किलो अरवी मैंने इसे धोकर अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। इसे हमने छीलना है। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो मटन। ये बिना हड्डी के मटन मैंने लिया है, छोटे छोटे पीसेस में। इस तरह से देख लें माशाल्लाह से छोटे छोटे पीस मैंने इसके कर लिए हैं। ये हम इसमें अपने बर्तन में डालेंगे। एक पैन में हमने डाल लिया है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज मैंने 2 से 3 बड़े साइज़ के लिए हैं। और 1 पाव ही मैंने लिए टमाटर, वो साथ ऐड करेंगे इसमें। 2 चम्मच इसमें मिर्चें डालेंगे पिसी हुई। 2 चम्मच मिर्चें डालने के बाद इसमें डालेंगे हल्दी, 1 चम्मच हल्दी हम डालेंगे। और 1 चम्मच सूखा धनिया डाला जाएगा इसमें। नमक इसमें हस्बे ज़ायक़ा डाला जाएगा। 1 गिलास इसमें पानी ऐड करेंगे, 1 से 1.5 गिलास डाल लें। अगर आप इसे कुक कर रहे हैं तो आप इसमें 1 ही गिलास डाल लें। अगर आपने ऐसे खुले में रखना है तो आप 1.5 गिलास डाल या 2 भी डाल सकते हैं। 1 से 1.5 चम्मच इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये डालने के बाद हम इसे रख देंगे तकरीबन 1 घंटा के लिए, इसे पकने देंगे। और इधर हम बनाएंगे अपनी अरवी को मैंने छील के साफ़ कर लिया है अच्छी तरह से। और इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक डालने के बाद थोड़ी सी 1 चुटकी इसमें डालेंगे तकरीबन हम आटा डालने के बाद आप आटा कोई भी ले लें, बेसन ले लें, कोई मसला नहीं है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। इससे ये करने का मकसद इसके लेस को ख़त्म करना होता है। अब हम इसे रख देंगे। चलते हैं हम अपने मटन की जानिब। ये मटन तकरीबन रेडी है। टमाटर के हम छिलके निकाल लेंगे। छिलका निकालने के बाद हमें इसे भूना जाएगा। इसमें थोड़ा पानी रह गया, इसे खुश्क कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट लगेंगे। और इसके बाद अब इसमें डालेंगे ऑयल हस्बे ज़रूर डालेंगे इसमें, जितने आप उसमें तरी रखना चाहते हैं इसमें डाला जाएगा। इसको भुनाई करेंगे अच्छी तरह से ताकि मसाला जो है घी को अच्छी तरह छोड़ दे और ये हमारा मटन जो है दानादार बन के तैयार हो। इसे भुना जाएगा 4 से 5 मिनट के लिए तकरीबन, ताकि ग्रेवी सही तरह से तैयार हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से ऑयल जो है निकल आया है मसाले से। ये देखिए माशाल्लाह से। अब इसमें हम डालेंगे दही मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है, क्योंकि इसमें टमाटर भी डाले थे तो इसमें दही की मिकदार हम कम ही रखेंगे। तकरीबन 3 से 4 चम्मच इसमें हम दही डालेंगे। ये फेंटा हुआ अच्छी तरह से फेंटा हुआ दही हम इसमें डालेंगे। और इसके बाद हम इसका पानी खुश्क करेंगे। दही का पानी सही तरह से खुश्क हो जाए, तकरीबन 4-5 मिनट इसमें लग जाएंगे। ये अरवी जो हमने नमक और आटा लगा के रखी थी धुल चुकी है, साफ़ हो चुकी है। देखें लेस बिल्कुल भी नहीं है। ये इसमें ऐड करेंगे। इसमें डालने के बाद इसे अच्छी तरह से भूना जाएगा। 5-6 मिनट भूनने के बाद हम इसे पानी खुश्क कर लेंगे। इसमें अभी पानी किया रहता है। भुनाई करने के बाद हम इसमें ये देखिए माशाल्लाह से भून चुका। अब इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 गिलास पानी। अगर आपने खुश्क मिसाले वाली बनानी है तो आप पानी कम डाल लें, आधा गिलास कर लें। अगर आपने थोड़ा ग्रेवी रखनी है तो आप पानी 1 गिलास डाल लें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपने इसको ढक देना है जब तक कि अरवी गल ना जाए। तकरीबन 10 से 15 मिनट इसमें लगेंगे अरवी को गलने में। ये माशाल्लाह से हमारा सालन बन के तैयार हो रहा है।
ये देखें, अरवी गल चुकी है। अगर आप इस टाइम पे चाहें तो और खुश्क भी कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाले का इस टाइम पे आके। माशाल्लाह से हमारी जो मटन अरवी बन के तैयार हो चुकी है। इसे गार्निश कर लेंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। हमारी माशाल्लाह से मटन अरवी की रेसिपी बन के तैयार है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।